कि क्या ये जो हुकूमत है जो चल रही है इस वक्त, इससे आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है? जब तक ये चोर बैठे हैं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। कोई उम्मीद नहीं है। दिन ब दिन आप देख रहे हैं हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो बिल्कुल गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है इस दौर में। अगर महंगाई को हम देखें, आटा और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमती, तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो गया है आजकल इस ज़माने में। ये हमने एक और सवाल किया कि क्या ये जो हुकूमत है जो चल रही है इस वक्त, इससे आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है, या आपको लगता है कि ये हुकूमत आज नहीं तो कल डिलीवर कर देगी, या अगले बजट में डिलीवर कर देगी, या इनको टाइम पूरा करने दिया जाए, या इनको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाए? यानी आपको लगता है कि क्या ये हुकूमत डिलीवर कर सकती है? ये सवाल हमने पाकिस्तान के शहरियों से किया। जवाब सुनिए। इमरान खान के आने से इकोनॉमी कुछ बेहतर हुई थी और मुल्कों का कुछ ट्रस्ट हमारे ऊपर हुआ था कि इमरान खान के आने से मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब तो मुझे नहीं लगता है। जब तक ये चोर बैठे हैं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। कोई उम्मीद नहीं है। दिन ब दिन आप देख रहे हैं हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। हमें तो इनसे ही उम्मीद है। जो पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया था तो ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट तो है अभी। तो अवाम तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क को चलाना है, मुल्क को बचाना है, तो सबको मिल के बैठ कर मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। वरना जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं, ज़िद्द और अना के मुल्क को भेंट चढ़ा रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तमाम हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए ये मुल्क है तो सब कुछ है, और मुल्क जिस नहज पे इन्होंने पहुंचा दिया है, ये इस टाइम मुतफ़िका तौर पे बैठ कर ये सोचना चाहिए खुदा ना खास्ता अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो ये कहाँ सियासत करेंगे। तो इस टाइम जो मुआशी हालात है ये इंतहाई ख़तरनाक नीयत पर पहुँच चुके हैं। इन्हें फौरी तौर पर बैठ कर इसका हल सोचना चाहिए, और इसका हल हमेशा इलेक्शन ही है, क्योंकि जब तक मुल्क में मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं आएगी वो कोई भी इक़दाम नहीं कर सकेगी। ये IMF के पास जाए, कहीं भी जाए, इन्हें कोई भी जाहिर बात है कोई भी कर्ज देने के लिए भी राजी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है इनकी मेजोरिटी उस तरह से नहीं है मुल्क में। मुल्क को इस वक्त यकीनन सियासी तौर पर भी माशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि वो इक़्तिदार में बैठी है और उसको सबसे पहले मुल्क को कौम की सलामती के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और अपोजिशन में जो भी तमाम स्टेक होल्डर हैं बाशमूल इमरान खान को उनको बुलाएं और उनकी तजवीज़ लें। जो दावे हो रहे थे और जो कुछ अब हम देख रहे हैं, जिस तरह गरीब आवाम जो है गुर्बत में पिसते जा रहे हैं, तो बिल्कुल गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है इस दौर में। अगर महंगाई को हम देखें, आटा और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमती, तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो गया है आजकल इस ज़माने में। और बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ। मौजूदा हालत में अगर हम बात करें ना, तो सियासतदान आपस में लगे हुए अपनी जंग में, और गरीब आवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं। जो दावे ये कर रहे थे और जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी उम्मीद अब नहीं रख सकते हम इनसे। अलबत्ता बिल्कुल मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बल्कि हो गया है। इसके ज़िम्मेदार मेरे ख्याल में मुल्क के तमाम इदारे हैं। सिर्फ जो पिछला गवर्नमेंट था वो भी उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मईशत को संभालते, उन्होंने भी नहीं संभाला। जो मौजूदा गवर्नमेंट से उनसे भी नहीं संभाला जा रहा है। रियासत जो है ना वो इदारे जो है ना वो रियासत चलाते हैं, तो सारे इदारों का इसमें जो है ना अमल दखल है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। इमरान खान की हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही थी, और जब वो अपनी पटरी के ऊपर चढ़ने लगे हैं तो इन्होंने आके उस इंजन का बेड़ा गर्क किया है, उस इंजन को नीचे उतारा है। इमरान खान को 5 साल पूरा करने देते, वो अच्छा या बुरा है वो वाम पूरे अच्छे तरीके से समझ सकती है उसको। हमेशा हम लोग देखते हैं कि आने वाला हुकूमत अपना जितने भी नाइली है वो पिछले हुकूमत के ऊपर डाल देती है। नून लीग वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि PTI ने ऐसे किए। हालात हम लोग देख रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं लगता है कि उम्मीद तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें। 2022 मॉडल से भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।